नाम की महिमा हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ हमारे जीपीटीएस यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों से मैं थोड़ा सा जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पे प्रकट किया, मैंने प्रार्थना करते समय जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया, वो आप सभी लोगों से मैं बांटना चाहती हूँ कि आप सभी लोग उस चीज़ से वंचित ना रहे। सभी मसीह भाई बहन, ये सभी जितने भी पासवान हैं, इस चीज़ से वंचित ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ही आप सभी लोगों से बात करें। इस चीज़ से पवित्र आत्मा को जगह दीजिए कि वो आप सभी को बात करे। अपने हृदय को कठिन मत कीजिए कि पवित्र आत्मा को जगह दीजिए। जो मैं बात करने वाली मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही आपसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा ही आपसे बात करेगी। मैं आशा रखती हूँ आप इसको सुनकर ज़रूर अपने मन को फिराएंगे। आइए मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूँगी कि प्रभु ही मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके हृदयों को ज़रूर बदल देंगे। ओ हालेलुया। प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, आप जो बात करने वाले हो प्रभु पिता, उसको परमेश्वर हम आपको जगह देते हैं। प्रभु पिता, मैं नहीं, आप बात कीजिए अपने लोगों से। आप ऐसे ही परमेश्वर करने वाले हो। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन करके प्रभु मैं विश्वास करके मांगती हूँ। यीशु मसीह के नाम से छोटी प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आइए मैं अपने वचन को शुरुआत करती हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया। आपने इस वीडियो को शुरुआत होने से पहले हमारा टॉपिक देखा ही होगा। इस वीडियो के अंदर आने से पहले आपने हमारा टॉपिक देखा कि हम जो जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, कोविड से और कोरोना वायरस से। आजकल हम देख रहे डॉक्टर्स से लेके हमारे राजाओं से लेके हमारे पीएम से लेके हमारे सीएम तक, आज नॉर्मल बंदे से लेके जितने भी लोग हैं, जाति जाति पे ये जो है एक ऐसे आ गया है कि लोग पछता रहे, लोग क्या करे करके उनको समझ नहीं आ रहा। सो प्रभु का वचन कहता है कि मन फिराओगे तो ज़रूर मैं इस चीज़ से तुम्हें छुटकारा दूंगा। सो उसी विषय में मैं बात करने वाली हूँ कि आज हमें क्या करना है। इस विषय में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रभु की तरफ हमें फिरना है। यही हमारा एक रास्ता है, यही हमारे लिए एक मेडिसिन है, यही हमारे लिए एक रास्ता है करके इस वचन पे मैं आगे बात करना चाहती हूँ। ज़रूर आप पवित्र आत्मा को जगह देइए, प्रभु आपसे बात करेंगे। आइए हम इस वचन को, सभी मसीह लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले से ही वचन के आधार पे इसे पूरा प्रकट कर दिया। पूरा हमें पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया। आप अपने बाइबल है तो उठा लीजिए और उसे पढ़िए। लूका सुसमाचार की किताब उसकी 21वीं चैप्टर में उसमें लिखा है, उसके 10वीं उसकी 13वीं आय में लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु ने यहाँ पे क्लियर एंड साफ बताया है कि महामारियाँ पड़ेंगी। महामारियाँ जो हमारे देश में हम देख रहे हैं कोविड से, ये हमारे मसीह लोगों के लिए एक नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम देखते रहे प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें एक बिंदु पूरी हुए बिना नहीं टलने वाली। सो वही प्रभु ने बताया है जो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वो मैं सभी को बताना चाहती हूँ। जो प्रभु ने मुझे बोझ दिया वो सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वो सभी लोग उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और अपने हृदय में उसको ले लीजिए, क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हमारे पास और रास्ता नहीं है। अगर अभी भी हम नहीं मन फिराए, अगर अभी भी हम मसीह लोग, अभी भी हम मसीह दास लोग, जो भी परमेश्वर की प्रजा है, जो भी हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को एक नाम दिया है, वो उनकी इजरायली प्रजा, अगर हम अभी भी मन नहीं फिराए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं माफ़ करेंगे, फिर प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ देंगे, हमारे हालात पे छोड़ देंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे। सो वही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इसको भेजा, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इसको हमारे देश में भेजा, इसका मूल कारण क्या है वो हम आइए पढ़ते। यिर्मयाह की किताब उसके 18वें चैप्टर में उसमें लिखा है। यहाँ पे यिर्मयाह के पास प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा उठकर कुम्हार के घर जा, और कुम्हार जो है वहाँ पे एक मिट्टी से लेके बर्तन बनाता है। उस मिट्टी से बर्तन सही नहीं बनता तो उसी मिट्टी को लेके दोबारा वो कुछ और बना देता है। उसमें क्लियर लिखा है इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया। उसकी उसमें 3री आय में लिखा है इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वहाँ चाक पर कुछ बना रहा है। और 4th आय में लिखा है जो मिट्टी का बर्तन में बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी
समझ के अनुसार क्या कर दिया, बना दिया। सो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, उसके 5वीं आयत में हम पढ़ेंगे, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा, हे इस्राएल के घराने, हमसे कह रहे हैं, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुम भी मेरे हाथ में हो। ये देश प्रभु के हाथ में है कि एक कुम्हार जैसे बना रहा है, वो जैसे उसका बर्तन, वो मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया, दोबारा वो उसी मिट्टी से बना रहा है, कि प्रभु वैसे हमारे साथ करे। वो बोल रहे कि मैं तुम्हारे साथ वैसे ही करूँ, मैं अपने हाथ से मैं तुम्हारे साथ वैसे ही करूँ। इसीलिए गॉड ने मुझसे पूछा, प्रभु आपने क्यों हमारे देश में ये भेजा? तो प्रभु ने बोला, उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब मैं किसी राज्य या किसी जाति के विषय कहूँ कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति, तो उसके विषय में प्रभु कह रहे हैं कि मैं अगर मैं उसको ऐसे करूँगा करके, तो अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तो प्रभु ने मुझे जो बार बार प्रकट किया वो यही कहा है, अगर मैं जिस देश को नष्ट करूँगा, अगर जिस देश को अगर मैं नाश करूँगा, अगर उस प्रजा के लोग मेरी ओर फिरेंगे, मन फिराएंगे, मेरी प्रजा के लोग, मेरे दास लोग, मेरे प्रजा, मेरी दासी लोग जो मेरे जो चरवाए हैं मन फिराएंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो उसकी 8वीं आयत पढ़े तो उसमें भी लिखा है, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने बातें कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उनसे डालने की ठानी हो पछताएगा। प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं हमारे पिता अगर कुछ गलत काम करें तो वो हमें दंड देने पे पछताते हैं, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता हमें दंड देने पे ना पछताएगा? वो ज़रूर पछताएगा। तो प्रभु यहाँ का मेन कारण क्या है? वो मन फिराने के लिए कह रहे हैं। कब तक हम पाप करते रहेंगे? कब तक हम प्रभु की बात नहीं मानेंगे? कब तक हम अपनी मूर्ता ही करते रहेंगे? कब तक प्रभु को त्यागेंगे? कब तक हम अपने विचारों पर चलते रहेंगे? कब तक कलीसिया मन नहीं फिराएंगी? जब तक कलीसिया मन नहीं फिराएंगी, तब तक ये महामारी हमारे देश से नहीं हटेगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने महामारी को इसीलिए भेजा है कि देश में एक भेदारी आने पाए। जो प्रभु जल्द से जल्द भेजेंगे, वो हमारी आंखें देखेंगी, वो हमारे कान सुनेंगे, वो हमारा देश देखेगा, वो हमारे अधिकारी देखेंगे, वो हमारे राजा देखेंगे, वो हमारे देश के सारे लोग उसे देखेंगे, हर एक आंखें वो देखेगी। और प्रभु का वचन कहता है, उसी आयत में 18 में लिखा है कि अगर वही विषय, अगर मैं तुम्हें आशीष करने की चाहूँ, अगर तुम बुराई करोगे, तो उसकी 9वीं आयत में आप लोग पढ़ लीजिए, क्या लिखा है कि जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊँगा या रोपूँगा, तब वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातें ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जो मैंने उनके लिए कहा हो पछताएगा। प्रभु यहाँ पर 2 कार्य बोल रहे हैं। अगर मैं किसी के भलाई करना चाहूँ, अगर वो पाप करे, तो उससे, अगर उनके लिए अच्छाई करना चाहूँ, तो उस चीज़ से भी मैं पछताऊँगा। और अगर मैं किसी की हानि करने की ठान रखी हो, उनके बुरे काम के अगर वो देश मन फिराए, मेरे जन मन फिराए, देश को परमेश्वर ने नहीं बोला, क्योंकि वो प्रभु का वचन नहीं जानते, हम जानते हैं। प्रभु ने हमें चुना है, हमें मन फिराने के लिए बोला है, हमें ही प्रभु ने बोला। अगर हम नहीं मन फिराएंगे, तो प्रभु का यहाँ पे बार बार वो इसलिए यही कह रहे हैं, हे इस्राएल, हे यहूदा, हे शलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरोध मैंने प्रबंध कर रहा हूँ, इसीलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम क्या है सुधारो। हमसे कह रहे यार, वो हमसे कह रहे, हाथ जोड़ के विनम्र है कि हम मन फिराएंगे तो प्रभु ज़रूर से ज़रूर ये कार्य को करेंगे। प्रभु ने एक बार इस वचन को नहीं कहा, और भी बहुत सारे वचन से मुझसे बात किया है। आइए हम निकाले 2 क्रॉनिकल्स 2 इतिहास, उसमें लिखा है, उसकी 6वीं आयत, उसकी 6वें चैप्टर में 36 में लिखा है। प्रभु ने इस वचन को भी बोला, जब इजराइली लोग बंधुआई में चले जाते हैं, जब इजराइली लोग पाप करते हैं, जब उन्हें प्रभु बंधुआई में भेज देते हैं, तब अगर वो उस बंधुआई में क्या करते हैं, उसी देश में जहाँ वो बंधुआई में रहते हैं, इजिप्ट में जहाँ रहते हैं, मिस्र में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उधर से प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब वो पुकारते हैं, तो प्रभु हमारा जो स्वर्गीय पिता है क्या
क्या करता है, मन फिराता है। वो प्रभु पिता पछताता है, वो प्रभु पिता उन्हें क्या करता है, छुड़ाता है। वो मूसा को लेके, वो मूसा से वो क्या करता है, उन्हें लेकर आता है फारून की सेना से, वो फारून की उस प्रजा से क्या करता है, उन्हें छुड़ाता है। वही लिखा है उसके 36 में पढ़ेंगे, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो पाप नहीं करता, सभी मनुष्य पाप करते हैं। यदि वह मेरे विरुद्ध पाप करे और तो उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वह उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट, ले आए, यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करे और फिरकर अपने बंदी बनाने वाले देश में तुझसे गिड़गिड़ाहट कहे, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की, इसलिए यदि वह बंधुआई के देश में जहाँ वह उन्हें बंदी बनाकर ले गए हो, अपने पूरे मन सारे जीव से और फिरे और अपने देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया हो, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना हो, इस भवन की ओर मैंने तेरे नाम को बनाया है, उसमें लिखा है, उसके 39 में लिखा है, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से अगर वो तुझसे प्रार्थना करे, यहाँ पे लिखा है, उसके उसी में 38 में पढ़ते हैं, और इस भवन की ओर से जिसे मैंने तेरे नाम को बनाया है, मुँह किए तुझसे प्रार्थना करे, मुँह किए, ठीक है, मुख से, अपने मुँह किए हुए तुझसे क्या करे, प्रार्थना करे। तो इस समय हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, अपने बुरे चालों से फिरना है। प्रभु का बार बार वचन यही आ रहा है कि अपने बुरे चाल से फिरो। अगर नहीं फिरोगे तो क्या होगा देश में, पता है आप लोगों को क्या होगा देश में, पता है? ये जो चल रहा है ना, डॉक्टर्स कह रहे हैं ना, थर्ड कोविड ही आएगा। थर्ड कोविड ही नहीं आएगा, शवे भूमि पे पड़े होंगे। अभी तो लोग उनके लिए रो रहे हैं, एक समय आएगा रोने के लिए कोई नहीं होगा, चरवाहों को बचाने के लिए कोई नहीं होगा। आज जो घर पे बैठे हैं, अगर इस समय भी अपना मन नहीं फिराएंगे, अगर इस समय भी प्रभु की नहीं और फिरोगे आप लोग, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रकट हो जाएगा। वो नहीं पछताएगा, वो तरस नहीं खाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन क्लियर हमें बताता है। उस वचन को पढ़िए, आइए मेरे साथ निकालिए उस वचन को, क्योंकि इसमें बोल रहे कि प्रार्थना करें। ये वचन भी बोलता है, उसी चैप्टर में लिखा है, उसी चैप्टर में, उसी बुक के में लिखा है, 2 इतिहास में उसके 17वें में उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करिए। वचन तो हम सभी मसीह लोगों को पता है कि प्रभु कह रहे हैं कि अब दीन होकर प्रार्थना करने के लिए और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर पाप क्षमा करूंगा और इनके देश को क्या करूंगा, जो का तो करूंगा। क्योंकि यिर्मयाह 33 में लिखा है, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही लिखा है, प्रभु ने बोला है कि अगर मेरी प्रजा के लोग, क्यों प्रभु ने अपना मुंह फेर लिया है हमसे, क्योंकि हम पाप करते जा रहे हैं, अभी भी अपना मन नहीं फिरा रहे, अभी भी उसी हट पे हैं, अभी भी अपने उसी पाप पे हैं। क्योंकि उसी चैप्टर को निकालिए जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, यिर्मयाह की किताब 18वां अध्याय, उसी में आप आइए, दोबारा अपने वचन को पलटिए, अपने बाइबल को फिर बाइबल में आइए, बाइबल में पढ़िए, क्योंकि गॉड कह रहे हैं, फिर भी गॉड कह रहे हैं, देखो उसकी 12वीं आयत में पढ़ेंगे, परंतु वह कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। इसीलिए तो परमेश्वर नहीं माफ़ कर रहे हमें, इसीलिए तो देश में इतना नाश होता जा रहा है, इसलिए तो देश में इतना काम होता जा रहा है, क्योंकि अभी भी हम अपने पाप से क्या मन नहीं फिरा रहे, बोझ से परमेश्वर के तरफ नहीं फिर रहे। जब तक हम नहीं फिरेंगे, कलीसियाएं नहीं मन फिराएंगी, परमेश्वर के हर एक चरवाहा नहीं मन फिराएगा, तो प्रभु का न्याय उनके ऊपर आएगा। वो निकालिए मेरे साथ यिर्मयाह की किताब, उसका 25वीं आयत में मेरे साथ निकालिए, आप उसको पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा प्रभु आजकल क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों प्रभु हमारे जवाब इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम फिर भी क्यों प्रभु ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रार्थना का लेवल, जो हमारी प्रार्थना है सफिशिएंट नहीं है, वो स्वर्गीय के ऊपर, जो स्वर्गीय है, जो चाहती है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि अभी भी तुम मन फिराओ, अभी भी पूरे मन से नहीं मन फिर रहे हो, अभी भी तुम्हारा मन जो है अभी भी हिडला है, अभी भी तुम्हारा मन जो है वो दुष्ट है, अभी भी तुम्हारे काम जो दुष्ट है, तुम्हारे चाल चलन देखो, एक बार अब फिर कर अपनी चाल चलन को देखेंगे हम। क्योंकि देखो प्रभु जो है चरवाहों के लिए विषय में जो कह रहे हैं वो बहुत ही दुखित है, हमारे विषय में जो प्रभु कह रहे हैं वो बहुत ही दुखित कार्य है। अगर अभी भी इस वीडियो को देख के अगर आप नहीं मन फिराए, मैं नहीं बोल रही, प्रभु ने मुझे बोझ दिया बोलने के लिए, मेरे मुख को मत देखिए, पवित्र आत्मा को जगह दीजिए, वो बोल रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, उन्हें जगह दीजिए, मन फिराइए, आप उपवास के साथ रोक के पीठ राख में लेटिए, वो अपना मन फिराइए। लॉकडाउन में भी अगर आपने मन नहीं फिराया, फ्री हो ना, कहाँ
पे तो नहीं जा रहे, कहीं भी कुछ नहीं कर रहे ना, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको बताएंगे कि हमें किस काम से मन फिराना है। तभी हमारा देश बदलेगा, तभी हमारे देश से महामारी खत्म होगी, एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी परमेश्वर बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि लिखा है अगर हम मन फिराएंगे तो प्रभु क्या करेंगे। देखिए उसको मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए, आइए मेरे साथ निकालिए यशाया की किताब, उसका 6 उसमें लिखा है, प्रभु कह रहे हैं अगर मेरे लोग मन फिराएंगे। यिर्मयाह 33, आइए मेरे साथ निकालिए, क्या कह रहे हैं, अगर मेरे लोग मन फिराएंगे तो मैं उनकी प्रार्थना को उत्तर दूंगा, मैं अपना मुख नहीं फेरूंगा। क्यों प्रभु ने अपना मुख फेर रखा है, वो भी ये पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब 33 उसके 5वें अध्याय में, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से क्या कर लिया है, मुख फेर लिया है। गॉड क्या कह रहे, उनकी दुष्टता के कारण, किसकी, हमारी दुष्टता के कारण, कलीसिया के पाप के कारण, वो प्रभु को जानने वाले हर एक उस जन के कारण प्रभु ने क्या कर लिया, अपना मुख फेर लिया। अगर अभी भी हम मन नहीं फिराएंगे, अगर हम मन फिरा लेते तो प्रभु का वचन भी कहता है कि वो हमें बोलता है कि आइए उसके 12वें उसके पर लिखा है, प्रभु का कहता है अगर मन फिरा लेते तो क्या होगा, प्रभु क्या करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, अपने दासों को क्या करेंगे, फिर दोबारा प्रभु उन्हें उठाएंगे, फिर दोबारा प्रभु क्या करेंगे, उन्हें फिर दोबारा क्या करेंगे, भेड़। आइए उसे पढ़ते हैं, जिस सेनाओं का वही कहता है, गाँव समेत ये स्थान जो ऐसा उजड़ा है कि इसमें ना तो मनुष्य रह गया और ना पशु, इसी में भेड़ बकरियाँ बैठाने वाले चरवाई फिर बसाऊंगा, फिर बसेंगे करके परमेश्वर कह रहे हैं। पहाड़ी देश में नीचे तो यही कह रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि इसी वचन में कि मैं दोबारा इस देश को क्या करूँगा, जो का त्यों करूँगा, दोबारा मैं अपने जनों को उठाऊँगा और दोबारा नई आकाश और नई पृथ्वी बनाऊँगा। इस वचन में हम यही देख रहे हैं। अगर हम नहीं, मैं आखिरी वर्ड एक बोल के ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर अभी भी हम नहीं मन फिराएंगे तो प्लीज़ आप इसको देख के इस वचन को डरिए मत, क्योंकि प्रभु जो का वचन है वो होगा। वो आकाश, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मैंने नहीं, प्रभु का वचन बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें, मेरी एक एक बिंदु जो भी है पूरी हुए बिना नहीं टलने वाली। आइए मेरे साथ यिर्मयाह की किताब में उसके 25वें चैप्टर में आके निकालते हैं। तो प्रभु यहाँ पे जो चरवाओं के जो विरोध में बोल रहे हैं ना, वो आप ही पढ़ लीजिए। आइए मैं उसको निकाल के आपको बताती हूँ। उसमें लिखा है 25वीं उसकी 29वीं आयत पढ़ेंगे, उसमें लिखा 29 में, देखो जो मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा, फिर क्या तुम निर्दोष ठहर के बचोगे, निर्दोष ठहर के ना तुम निर्दोष ठहर के ना बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर उस सेना का यहोवा की यही वाणी है। इस बात की भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा, वह अपनी चराई के उस स्थान के विरोध जोर से गरजेगा। चराई के उस स्थान के विरोध, और कलीसियाओं के विरोध परमेश्वर बोल रहे हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर नष्ट नहीं करेंगे। क्यों परमेश्वर सदोम अमोरा को नष्ट नहीं किया? क्यों परमेश्वर ने जब स्टार्टिंग में देश को जब क्रिएट किया था, वर्ल्ड को, जब उसका पाप स्वर्ग तक बढ़ गया था, परमेश्वर 40 दिन वर्षा को बहाकर नष्ट नहीं किया। वो परमेश्वर एक जगह दयालु है, एक तरफ न्याय करने वाला परमेश्वर है। ऐसे हमारा पिता जो है, हमारे मांस में हमारे धरती के पिता है, जो एक तरफ हमें प्यार भी दिखाते हैं, एक तरफ हमारे हाथ पर लाठी भी रखते हैं। सो हमारा जो स्वर्गीय पिता है कि वो एक तरफ दयालु भी नहीं होगा और एक तरफ वो एक अपने तरफ न्याय भी करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आइए इस वचन को हम पढ़िए, और इसमें लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, अपने चराई के स्थान के विरोध जोर से गरजेगा, वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरोध भी दाख लथाड़ने के समान ललकारेगा। पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। क्योंकि सब जातियों से, गॉड कह रहे, मैं नहीं कह रही, प्रभु का वचन क्लियर आपको बताता है। वो कहता है कि सब जातियों से क्या है, उसका मुकदमा है। वह सब मनुष्य से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में क्या कर देगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे चरवाहों के विषय में परमेश्वर कह रहे हैं, सेना का यहोवा यूँ कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी, बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुए
कि शव पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़े रहेंगे। इसी बात के विषय में मैं आपसे कह रही थी, जो आज डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना, थर्ड कोविड आएगा, थर्ड वेव ऑफ कोविड आएगा करके, वो बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर भेजेगा, डॉक्टर नहीं कह रहे, वो प्रभु प्रकट कर रहा है। आज आपको प्रभु बता रहे हैं कि अगर अभी भी आप मन नहीं फिराएंगे, अभी भी मेरे वचन को अभी आप जो सुन के भी मन नहीं फिराएंगे, अभी भी अपनी बुरी चाल से नहीं फिरोगे, तो प्रभु करेंगे और वो पछताएंगे भी नहीं। यह भी वचन में लिखा है करके प्रभु बता रहे हैं। आइए उसे पढ़िए, हम बताते हैं आपको कि प्रभु का वचन जो मुझे बोझ से दिया है, मैं नहीं बात कर रही, आप प्लीज़ मेरे को मत देखिए। प्रभु पवित्र आत्मा को जगह दे, पवित्र आत्मा आपसे बात करे, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं तेरे मुंह में अपने वचन डाल दिए हैं, तू जा और उनको बोल करके परमेश्वर ने मुझे बोला है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, इसलिए मैं इतने विश्वास के साथ आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है, मुझे विश्वास दिलाया है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराते तो चरवाओं के विरोध, हमारे विरोध प्रभु न्याय जरूर करेंगे। प्रभु का न्याय हम पे प्रकट हो जाएगा। उस समय यहोवा के मारे हुए के शव पृथ्वी की छोर से एक उसकी यिर्मयाह 33 उसके 33 में ही लिखा है, उस समय यहोवा के मारे हुए के शव पृथ्वी, यहोवा के मारे हुए के यहोवा से मारे होंगे, ठीक है ना। कोई भी ये नहीं कि गॉड का कोई दूसरा मार रहा है, प्रभु यहोवा ही से, क्योंकि उस समय यहोवा के मारे हुए के शव पृथ्वी की छोर से दूसरी छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए रोने पीटने वाला ना रहेगा, उनके लिए ना तो शव तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहे, हाय हाय करो, चिल्लाओ, हे बलवंत मेंढो बकरो, राख में लेटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने का दिन आ पहुंचा है और मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। उस समय ना तो चरवाओं के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और ना बलवंत मेंढो और बकरे भागने पाएंगे। चरवाओं की चिल्लाहट और बलवंत मेंढो और बकरों के मियानमे का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिस निवास स्थानों में अब शांति है वह नष्ट हो जाएंगे। इस देखा ना, गॉड यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि वह युवा सिंह के समान ठोर वैसे युवा सिंह के समान वह अपने ठोर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने हारी तलवार और भड़के हुए कोप के कारण उनका देश क्या हो गया, उजाड़ हो गया। प्रभु यीशु वो खुद कह रहे, मैं निकलता हूँ, युवा सिंह के समान वो निकल रहा है। अगर अभी भी हम मन नहीं फिराएंगे तो चरवाओं के विरुद्ध परमेश्वर कह रहे हैं, हाय हाय करो करके। ये वचन यिर्मयाह में भी लिखा है और उसमें और एक और आय में भी लिखा है। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब, उसकी 65 में भी लिखा है, मेरे साथ निकाल लीजिए। उसकी 10वीं आय में लिखा है, जो प्रभु को इसमें लिखा है, परंतु जो मुझको त्याग देते हैं और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हैं, जो भागे देवताओं के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते हैं और भावी देवता के लिए मसाले मिलाए हुए दाखुन भरते हैं, तुम गिन गिन कर तलवार का कोर बना। मैं तुम्हें गिन गिन कर क्या करूँगा, तलवार का कोर बनाऊंगा। मैं क्यों सारे वचन पढ़ रही हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है, ये सारे आपको बताना करके प्रभु ने मुझे आगे दिया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया और जब मैं बोला तुमने मेरी ना सुनी, वरना जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने किया, जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ वही तुमने किया। इस कारण इस प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मेरे इस कारण प्रभु के सच्चे दास है ना, प्रभु उन सबको नष्ट नहीं करेगा। प्रभु के सारे चरवाओं के लिए ये वचन नहीं है, क्योंकि उसको क्लियर भी कर रहे हैं। ये उसी यशायाह चैप्टर 65 उसके 8 में पढ़ते हैं, यहोवा यूँ कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मुझ भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत करो क्योंकि उसमें आशीष है, उस भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूँगा कि सबों को नष्ट ना करूँगा। क्योंकि अच्छी चीज़ को हम क्या करते हैं, हमेशा अलग हटा के रख देते हैं ना, और बुरी चीज़ को उठा के कूड़े में डाल देते हैं ना, उसी प्रकार प्रभु भी करेगा। जो अच्छे दास हैं, जो प्रभु के लिए सच्चाई से और पूरे मन से पूरे अपने प्राण से त्याग के जो सेवकाई कर रहे हैं, उनको प्रभु नष्ट नहीं करेगा। उसको उठा के अच्छे, वही बोल रहे हैं, अच्छी जो दाख होते हैं उसको नए दाख में जो होते हैं उसको नहीं मिलाते हैं ना, उसी प्रकार मैं उसको उठा के अलग करके, क्योंकि वो आशीषित होते हैं, उन लोगों को प्रभु अलग कर देंगे। और जो दुष्ट दास है ना, उनके लिए प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही उन लोगों को दुष्ट, प्रभु उनको दुष्ट कह रहे हैं, उन्हीं को दुष्ट कह रहे हैं। जो मैं जब पुकारता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, वो मेरे विरुद्ध वही पाप करते जो मैं नहीं चाहता। तो प्लीज़
प्लीज़ अगर अभी भी आप नहीं मन फिराए तो हाय हाय करने का दिन आएगा, रोने पीटने का दिन आएगा, शव पृथ्वी में पड़े रहेंगे, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो फिर भी दफनाया जा रहा है ना, ये तो खाद के समान पृथ्वी पर पड़ेगा। तो प्रभु का वचन प्लीज़ मैंने आप सभी से शेयर कर दिया है। अगर अभी भी आप नहीं मन फिराए तो प्रभु का न्याय हम पे ज़रूर आएगा, क्योंकि वो बोलता है मैं ना तो पछताऊंगा और ना तो तरस खाऊंगा। क्योंकि आइए मेरे साथ वो वचन को भी मैं आपको पढ़कर अपने इस जो प्रभु ने मुझे बोला है उसको मैं समाप्त करना चाहती हूँ। तो आइए मेरे साथ निकलिए। जितना प्रभु ने मुझे बोला है और जितना प्रभु ने मुझे वचन प्रकट किया, सिर्फ मैंने वही पढ़ा है और वही मैंने बोला है। क्योंकि मैंने नहीं बोला, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोलने के लिए बोला है, मेरे पिता ने मुझे बोलने के लिए बोला है। वो पिता के बीच में बोल रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बोलने के लिए बोला ना, तो मैं अपने पिता की इच्छा कैसे नहीं पूरी करूँ, जो उन्हें मुझे उनके अंदर जो बोझ उन्हें मेरे अंदर रखा, उन्हें विश्वास करके मुझे बोला है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं, उन्हीं ने मुझे बोला है कि ना मैं तो पछताऊँगा और ना तो मैं तरस खाऊँगा। आइए उसे निकालिए। हेजेकिएल में उसमें उसकी 24वीं आय में उसके 14वें में लिखा है। आइए मेरे साथ निकालिए, उसे पढ़िए, प्लीज़ 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 पढ़िए उसे। 24 में लिखा है, मुझे यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना तुझ पर तरस खाऊंगा और ना तो मैं पछताऊंगा, ना तेरे चाल चलन और तेरे कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ठीक है, मैंने पढ़ दिया, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, प्रभु यहोवा का वचन मैंने बता दिया। अब वो क्लियर बोल रहे हैं, ना मैं तो पछताऊंगा, ना तो मैं तरस खाऊंगा और ना तो मैं ये सब करूँगा। अगर आप मन फिराते हैं, अगर हम मन फिरा के अपनी चाल चलन को, अपने कामों को और अपने सारे बुरे चाल से फिरेंगे, तो प्रभु का वचन और ये भी कहता है कि मैं नई आकाश को बनाऊंगा, नई पृथ्वी बनाऊंगा, दोबारा मैं सब कुछ ठीक करूंगा और वो सब चीज़ भुला दूँ, और वो सब चीज़ मैं क्या करूंगा, भुलवा दूंगा। वो सब चीज़ें मैं क्या करूंगा, तो भुलवा दूंगा करके दोबारा मैं अपने देश को क्या करूंगा, जो का तो करूंगा। उसमें लिखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कभी भी झूठा नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो ना बदलने वाला, वो परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला, वो परमेश्वर ही उसका वचन है, वो वचन ही वो परमेश्वर है। तो प्रभु कहता है आपसे कि प्रभु ही आपसे बात करता है, प्रभु ही आपसे बोल रहा है कि प्लीज़ एक बार मन फिराइए और प्रभु की ओर फिरिए करके। वो प्रभु ही आपसे बोल रहा है कि मन फिराइए, उसकी ओर फिरिए करके। प्रभु ही आपसे बोल रहा है मन फिराइए, उसकी ओर फिरिए। इस वचन को अपने हृदय में लीजिए और मन फिराइए, तभी हमारा देश कोरोना से होगा। नहीं तो प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं दोबारा भेज दूंगा, थर्ड कोविड जो बात कर रहे हैं वो दोबारा आ जाएगा करके। प्रभु ही आप सभी से बात करे और इस वचन के अनुसार करे। आमीन।